जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे फिर से। और मैंने बहुत महीनों पहले रादर अभी 4 महीने हुए हैं, तो 4 महीने पहले रादर जून में जब हमारा बहुत बड़ा दुखद क्रैश हुआ था एयर इंडिया AI-171 फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का, जिसमें सारे के सारे पैसेंजर्स मारे गए जस्ट एक्सेप्ट वन। एक बच गए एंड मिरेक्युलसली वो बच गया, बट उनके भी छोटे भाई भाई गुजर गए। रिसेंटली उनका भी इंटरव्यू 60 मिनट्स ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया मैंने देखा हुआ था एंड इट वाज वेरी इमोशनल एंड वेरी हार्ट रिंचिंग टू वॉच एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। तो अभी मैं ये रिएक्शन करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं ये वीडियो ऑलरेडी देख चुका हूँ, फ्लाइंग बिस्ट की वीडियो, यूपीएस क्रैश एक्सपोजेस AI-171 क्रैश कॉन्स्पिरेंसी। ऑलरेडी मैं ये वीडियो देख चुका हूँ, बट फिर से मैं इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत अलग पॉइंट्स में आगे बोलना चाहता हूँ। ये लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि अगर आप लोगों के याद है, मैंने उस टाइम पे AI-171 की क्रैश रिपोर्ट जब 12 या 13 जुलाई को इनिशियल उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी, मैंने उसका रीडिंग किया था, not realizing that there are major loopholes obviously। मतलब अलग जो लूपहोल्स में ऑलरेडी पढ़ चुका था, मुझे पता था कुछ मेजर गड़बड़ है, टाइम लैप्सेस बहुत खराब है एंड जो कॉन्वर्सेशन कॉकटेट रिकॉर्डर्स की तरफ से उनकी लिखी गई है वहाँ पे, दैट इज ऑल्सो वे रॉन्ग एंड जस्ट it is trying to show that we are as people of India, we are completely foolish that will not understand, but ऐसा नहीं है। काफ़ी तरफ से ये रिपोर्ट एक्सपोज हो रही है एंड आवर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन हैज डन नथिंग बट ब्लैंकली एंड ब्लेटेंटली एक्सेप्टेड द रिपोर्ट, जहाँ ये लिटरली उन्होंने लोकसभा में कहा था खुद कि ये this report is absolutely correct and proper and there is no problem and the investigation is going on thorough. Literally this is what he said. He had no proper answers to give when opposition was questioning, which I don't follow the opposition much, but I agree to the question of opposition in this case. तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं यूपीएस क्रैश एक्सपोजेस AI-171 थियरी एंड देयर आर लॉट ऑफ शॉकिंग एक्सपोजेस जो इसमें से हमें पता चली है। बिफोर वी डाइव इनटू दिस वीडियो, आप लोगों ने कुछ सेकंड्स पहले यहाँ पे यूपीआई आईडीज और क्यूआर कोड देखे और उसी का बैंक डिटेल्स दिए हुए डिस्क्रिप्शन में। रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको कुछ डोनेशन करें ताकि मैं अपना चैनल बढ़ा सकूँ और अलग अलग कंटेंट आपको इंट्रोड्यूस कर सकूँ। आई रियली नीड योर हेल्प सो दैट आई कैन ग्रो माई चैनल। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से, शेयर करने से एल्गोरिदम भी बढ़ेगा मेरे चैनल का। सो विद दैट सेड हम लोग डाइव इन करते हैं। थोड़ा सा बीच बीच में भी बोलूंगा, लेकिन मेजोरिटी मेरा जो कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ये वीडियो के खत्म होने के बाद ही रहेगा। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। Plane crash in Plane Kentucky. this. A plane crash right after takeoff. 3 people are dead, 11 others are injured. Yes, this was one massive dangerous crash. इसका जो इंजन फटके उड़ा है ना। यूपीएस का क्रैश हुआ है अमेरिका में, लुइसियाना केंटकी के स्टेट में। आज मैं इस पे नहीं जा रहा कि ये एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन या वैसे रिपोर्ट नहीं कि क्रैश क्यों हो सकता है। एज अ पायलट मेरा रिव्यू किया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। नंबर 1, इसमें जब ये क्रैश हुआ, जब मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल रहा था कि यार एयर इंडिया 171 के टाइम से चली आ रही है, जो कि डेटा रिकॉर्डर्स को लेके है कि डेटा रिकॉर्डर्स एक्चुअली रिट्रीव क्यों नहीं कर पाए, हमें यूएस से लोग मंगवाने पड़े डेटा। वो भाई चीज क्लियर हो गई है कि कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी 100% चल रही है एयर इंडिया 171 क्रैश। कॉन्स्पिरेसी नहीं है, पूरा घोटाला है सर। कैप्टन के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई कि भैया लोग मेरे एग्जैक्टली गलत बोल रहे हैं, उस पर इंडिपेंडेंट प्रोब तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। विल गो थ्रू ऑल दैट। ये भाई जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट सपोर्टेड अस। एयरबस और बोइंग जिसके विंग्स के नीचे 2 इंजन होते हैं, ये वैसा प्लेन नहीं है, इसको बोलते हैं MD-11 डगलस 11 जहाज होता है। इसमें विंग्स के नीचे 2 और 1 इंजन पूंछ पे होता है, तो 3 इंजन होता है इसमें। What has happened? Unfortunately बंदा डैश कैम लगा के लुइसविल केंटकी में जा रहा था एंड ये सामने से प्लेन देखो ये टेक ऑफ कर चुका। और भाई खास बात ये है, एयर इंडिया भी टेक ऑफ के टाइम पे इंजन प्रॉब्लम की वजह से क्रैश हुआ और ये भी टेक ऑफ के टाइम पे इंजन प्रॉब्लम की वजह से क्रैश हुआ एंड इट बिकेम अ फायरबॉल। मतलब कुछ 100 फीट तक ये हवा गया और भाई मतलब कितना भारी एयरक्राफ्ट सबसे भारी होता है जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है। टेक ऑफ फ्यूल टेक ऑफ कर रहा है बिकॉज़ पूरा फ्यूल रहता है। कुछ ऐसा क्रैश होता है एग्जैक्टली, अभी फायरबॉल बन जाता है। इफ यू लुक, ये उसने स्लो मोशन में बनाई इमेज, जब स्लो मोशन में जहाज आ रहा है। अब अगर ध्यान से आप देखें, यहाँ आग लग चुकी है और
ये बिजली क्या है, कैमरे की है क्या, ये उसके पता नहीं ये बिजली कहाँ से आ रही है, मुझे नहीं पता स्क्रीन पे क्या नहीं हो रहा है। वो But इसको अगर आप टकराया देखेंगे यहाँ है, पे कुछ तो हो चुका है, ये इलेक्ट्रिसिटी दोबारा इसको लाइट, टकरा के क्रैश हुआ और आप ये। देखेंगे टेल में से धुआं निकल रहा है, ऑलरेडी टेल में से धुआं निकल रहा है, तो इंजन में कहीं ना कहीं फेलियर कुछ हो ये चुका तो है। जैसा कि APU आप से लोग दूर आ this is रहा है। not an explanation video of this aircraft कि इसका क्या हुआ, मोस्ट प्रॉब्ली इंजन स्टॉल हुआ है, वो बाद में करेंगे। भाई सुनो आवाज भी, ओह शिट, ओह दिस वाज सो डिस्टर्बिंग मैन। वो जहाज भी है इसमें, और देखो कैमरा भी हिला, मतलब जो वाइब्रेशन है साउंड के ना उससे ये कैमरा हिला है, देखो 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 कैमरे की ये CCTV कैमरा लगा हुआ है कहीं पे भाई। ओ जब आप फोन पे देख के सब ओ देखो भाई पूरा उड़ गया जहाज यार, और देखो टेक ऑफ फेज में है और पूरा प्रॉपर पिचअप है एंड लिटरली पिचअप करने की कोशिश कर रहा है पायलट, बट कंप्लीटली ओ भाई। तो ये भाई जब उसका बैंक हो तो एक विंग उसका यहाँ जाके घुस गया, ये वहाँ पे ऑफिशियल हेलीकॉप्टर से फिर जायज़ा लिया गया उसी रात को कि कितना कितना डैमेज हो। तो यार ये वो जहाज़ है जिसको बोलते हैं मैक डगलस 11। देखो इसमें 2 इंजन्स विंग पे हैं और एक टेल पे है, तो 3 इंजन होते हैं इसमें। यूजुअली आप देखा होगा आपके 2 या 4 होते हैं, बट अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। मैंने जहाँ से फ्लाइंग की थी अमेरिका में, वहाँ पे फेडेक्स, तो फेडेक्स एक कार्गो कंपनी है, UPS एक कार्गो कंपनी है, फेडेक्स के पास भी ऐसे बहुत सारे जहाज हैं। एंड पर्सनली मुझे ये जहाज बहुत पसंद थे यार, मतलब हैं एक्चुअली ये दिखने में अच्छे हैं। बिग एयरक्राफ्ट, बिग एयरप्लेन्स। ये देखो भाई ये भयानक, मतलब वो घसीटता हुआ आगे तक चला गया और पूरा फ्यूल पूरे मतलब सिटी के एयरपोर्ट के आसपास फैला यार। सबसे पहले ये वाला वीडियो आया था इंटरनेट पे, सबसे पहले ये वाला वीडियो आया था जब मुझे पता चला कि भाई ऐसा कुछ हुआ है क्रैश में। सो कर रहा, ये इंजन गिरा पड़ा है, दिस इज बाजू से दूसरा प्लेन आ रहा है, वो भी देख रहे हैं उनको। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, भाई मैंने चैट GPT को पूछा भाई क्या क्या हुआ था, वो कहता है आपने 7 सवाल पूछे सबको एक आंसर। मैंने कहा व्हाट वाज द प्लेन टाइप, वो कह रहा है एयरक्राफ्ट वॉट मैक डोनाल्ड डगलस MD, मैक डगलस 11 बोलते हैं इसको। भाई चैट GPT भी ये नहीं बता रहा कि ये एक्चुअल इसका पूरा नाम बोइंग मैक डगलस 11 है। और जब से 171 का क्रैश हुआ है, बोइंग ने इतनी सारी चीजें बोइंग के साथ खराब हुई हैं। अब हर बात पे, छोटी बात पे आप क्या वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कुछ अरे बोइंग तो 5 साल से खराब चल रहा है, प्रोफेशनल से इंजीनियर बहुत सालों से समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बेकार चल रहा है बोइंग का समय। तो गूगल, चैट GPT सब उन्होंने कंपनी का नाम ही मतलब हटा दिया भाई, लेना बंद कर दिया है, बिल्कुल हटा दिया गया। तो भाई ये अपनी एयर इंडिया 171 की क्रैश इन्वेस्टिगेशन आ गई। मैं तुम्हें सिर्फ काम का एक्चुअली ये देखो काम का पेज, फ्लाइट रिकॉर्डर दिख रहा है इस साइड पे, ये एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट 2 एनहांस्ड फ्लाइट रिकॉर्डर। फ्लाइट रिकॉर्डर में कैप्टन जो भी बात कर रहे हैं प्लस फ्लाइट का डेटा जो है सारा रिकॉर्ड होता है। देख लो फिगर 14 है, EFR आफ्ट एंड फॉरवर्ड। आफ्ट मतलब पीछे का, फॉरवर्ड मतलब, तो ये आफ्ट हुआ जिसमें मेरा माउस है ये वाला, और ये फॉरवर्ड हुआ। भाई अगर तुम गूगल पे प्लेन की, गूगल पे एक ऐसी रिपोर्ट पे सर्च मारोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये इमेज देखो अगर आप टेल सेक्शन APU है उसका, देखो टेल बची हुई है, थोड़ा सा ये बचा हुआ है, ये भी गिर गया देखो जहाज का जो वर्टिकल टेल होती है। तो बेसिकली ये इतना इंटैक्ट है, इंपैक्ट हुआ इसका, तो ये वाला पोर्शन जो विंग के पास ये इंपैक्ट हुआ, टेल जो इसी बिल्डिंग में फंस गई, ठीक है ना, बाकी आगे जाके गिरा, कहीं जाके गिरा और पूरा आपने पढ़ा होगा। तो और विंग्स में फ्यूल होता है, वहां से भाई झन्नाटा हुआ। और ये जो देखो फिगर 12 में ये सब कॉकपिट के पार्ट है, एकदम नोज के पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे फॉरवर्ड वाला मेरा फ्लाइट रिकॉर्डर है, ये जल के मतलब राख, यहाँ पे आग लग गई, जल गया, ठीक है ना। और ये देखो ऊपर फिगर 10 APU इनलेट डोर, ये पीछे होता है, यहाँ पे पेंट तक बाकी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बाकी है, ठीक है। अब नीचे और फिगर 13 ये देखो, ये सब कॉकपिट के पार्ट्स है, कॉकपिट के अंदर वाला ये जल गया, मतलब क्यों आगे आग बहुत ज्यादा लगी है और पीछे आग कम लगी ताकि सामान बच गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो भाई, आफ्ट एंड फॉरवर्ड वाला वॉइस रिकॉर्डर, डेटा रिकॉर्डर, ये है आफ्ट जो पीछे लगा था, और ये है फॉरवर्ड। भाई तुम्हें कुछ दिख रहा है यहाँ पे, मतलब साफ साफ झोल तो पूरा जला हुआ है जो कि नहीं जलना चाहिए। फॉरवर्ड वाला है, उसके बाहर ये मेटल की केसिंग है, ठीक है ना, इस पे आग लगी जो नहीं जलनी चाहिए, ऊपर काली काली परत आ गई है। और आफ्ट वाला, इसकी केसिंग जल के पिघल गई और इसकी हालत देखो। एग्जैक्टली ये मैंने पहले नोटिस नहीं किया था कि रिकवरेबल ही नहीं है, और सारा डेटा जो है वो फॉरवर्ड वाले से मिला है, आफ्ट वाला डेटा ही रिकवरेबल नहीं है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मतलब एयरक्राफ्ट जो भी मैंने अभी को समझाया, टेल वेल तो इंटैक्ट पड़ी है, कुछ गड़बड़ नहीं लगा तुम्हें। और जबकि मैंने अपने वीडियो में बोला भी था कि ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है मेटल केसिंग में, मेटल कवरिंग में, क्योंकि इनका काम ही यही होता है कि भाई जब तुम्हारा क्रैश होगा, भाई सबसे ज़्यादा क्रैश कहाँ होते हैं, टेक ऑफ में क्रैश होगा। भाई बड़ा जहाज़ है अगर, तो वो बड़ा फ्यूल लेके जाएगा,
70, 80, 90, 100 टन, अगर यहाँ से यूएस फ्लाइट जाती है 90 टन फ्यूल लेके जाते हो, तो वो अगर क्रैश होगा तो फ्यूल जलेगा नहीं, पूरा मतलब फायर वॉर नहीं होगी। MD-11 में हुआ, एयर इंडिया में हुआ, आज से पहले का टेक ऑफ में क्रैश नहीं हुए, देखो उनको पता है जल के भाई भभक जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। दीज ब्लैक बॉक्सेस आर डिजाइन टू टेक दैट मच हीट एक्सप्लोजन, बट भाई ये देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये पिघल गई। मतलब जैसे नॉर्मल जैसे हम लोग सोना वो लोहा पिघलाते, पिघल गया, कुछ तो भाई स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा, कुछ तो होंगे, तभी तो ये सेफ्टी इक्विपमेंट है। मुझे हजम नहीं हुई ये बात, और ये बात बहुत सारे फ्लाइट एक्सपर्ट्स को भी हजम नहीं हुई, बस मुझे ये आपके सामने लाना था। दूसरी चीज, क्रैश हुआ था 12 जून को, आगे देखो यहाँ क्या लिखते हैं भाई लोग, द फॉरवर्ड EAFR वाज लोकेटेड ऑन 16 जून, ठीक है, वहाँ क्रैश साइट पे वो खो गया 12। देखो द आफ्ट ER वाज लोकेटेड ऑन द रूफ टॉप बिल्डिंग, वहाँ क्रैश हुआ आफ्ट वाला जो जल के खत्म हो चुका है, और पीछे वाला, ठीक है, 12 जून का क्रैश हुआ, 16 जून को आपको मिल गया, डेबरी वेबरी थी, आपने खोज भी, टीम भी वहां पहुंचाई, ठीक है। बोथ EAFRs वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अहमदाबाद टू AIB फैसिलिटी ऑन 24 जून। तो जब आपको पता है कि वो डैमेज हो चुका है, और इलाहाबाद अहमदाबाद में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है ना, कोई ना तो वहाँ लैब है हाईटेक कि यहाँ एयरक्राफ्ट का काम हो सके, ना तो वहाँ हाई इंजीनियर्स है कुछ, या तो टीम आपकी दिल्ली में होगी, या फिर भैया जहाँ पे बोइंग की टीम है वो टीम होगी। तो आपने जब 16 तारीख को 13 तारीख को मिल गया, तो 16 तारीख को लेके 16 कोई बढ़िया फोन वोन तो किया होगा, पिक्चर्स तो भेजी होंगी, ये कंडीशन है, उन्हें बता दिया भाई ये कंडीशन इररिकवरेबल है, हमसे तो हो नहीं सकता, हमारे पास सिस्टम्स नहीं है, आप यहाँ आ जाओ। या फिर तो 24 जून तक आपने किया क्या उसके साथ बैठे हो वहाँ पे, कुछ Exactly. तो तभी वो रिपोर्ट सामने आई है कि इंडिया से पहले तो बहुत घटिया कुछ किया हुआ है, पता चल गया कि क्या हो रहा है, और वो फिर लीक कर रहे न्यूज़, और फिर पायलट के ऊपर डाला जा रहा है। ये देखो इंटरेस्टिंग लाइन, ये इजीली डाल दिया पायलट पे, पायलट वाज मेंटली प्रॉब्लम, डैमेज एंड कुड नॉट बी डाउनलोडेड थ्रू कन्वेंशनल मींस, द CPM वाज इंस्पेक्टेड, तो डैमेज वाज एक्सटेंसिव। ये जो इमेज दिखा रहा हूँ एक्सटेंसिव डैमेज हो गया। शॉकिंग बात पता है, इमेजेस देख के आपको ये लग रहा होगा कि UPS वाला क्रैश ज़्यादा भयानक है, और वो है भी ज़्यादा भयानक। जिस हिसाब से वो क्रैश हुआ, उसकी उसमें फ्यूल दोनों एग्जैक्टली सिमिलर वे में क्रैश हुए हैं, उसमें ये डेटा रिकवर हो गया है। और आप जिस हालत में वो वाला डेटा रिकॉर्डर पाया गया ना, वो देख के बोलोगे आप कि ये रिपोर्ट से हमारा मामू बनाया गया। मतलब देख लो, डोंट यूज दैट वर्ड, क्या बोले। मैंने पहले भी कवर किया था कि भाई 8 दिन तक ये रिकॉर्डर्स अहमदाबाद में पड़ रहे, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। जो पहले वीडियो बना था कि यार हो सकता है ये एक चक्कर US ऑलरेडी काट के आ चुके हो, एंड वहाँ पे कुछ हो गया हो कांड के साथ। बट अब आते हैं मेन चीज़, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेन चीज़। ये आपने देख लिया, समझ गया आप इसमें क्या झोल आपको लगा। अब भाई UPS वाले की फ्लाइट तो क्रैश तुमने देखा हुआ है, रुको अभी ये न्यूज़ क्या कहती है भाई। इन्वेस्टिगेटर्स हैव फाउंड द ब्लैक बॉक्सेस फ्रॉम UPS 2976 अकॉर्डिंग टू वी हैव आइडेंटिफाइड द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, एंड एज यू कैन इमेजिन इट सफर्ड सम हीट। भाई ये नीचे इमेज देखो, और वो कह रहे हैं दे हैव सफर्ड सम हीट, और हमारे वाले की तो केसिंग भी जल गई, खराब हो गया, डेटा खो गया, सब कुछ हो गया। और जो रेगुलेशंस भी कहते हैं कि भाई जब आपका होता है, जब वो बंद होता है तो मतलब सब कुछ खत्म, उसके बाद भी उसमें एक इंटरनल बैटरी होती है ताकि उसके बाद भी 10 मिनट की और रिकॉर्डिंग कर सके वो, तभी तो आपको पता चलेगा भाई तह तक पहुंचोगे। हमारा वाला कुछ हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं, खत्म। और ये भाई कह रहे हैं कि सम हीट उसको लगी है, तो और डेटा सारा पूरा मिल गया उनको। दे आर क्लेमिंग दीज रिकॉर्डर्स आर बिल्ट फॉर दैट, एंड एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट। ये रिकॉर्डर्स का काम ही यही होता है भाई कि जब क्रैश होगा तो सबसे ज्यादा जरूरी डेटा प्रिजर्व होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जिंदगी में कभी नहीं मानूंगा भाई, मैं कभी मान ही नहीं सकता कि एयर इंडिया 171 में वो डेटा इतना ज्यादा डैमेज हो गया। वो जो चेचिस आप देख रहे हो खत्म हो चुकी है, गल चुकी है, मैं नहीं तो कॉन्वर्सेशन कहाँ से मिला? They suffered some heat, not intrusion, but heat around it. भाई उनकी केसिंग वॉइस पीछे रिकॉर्ड होते हैं आगे, ये भी तो बोइंग का जहाज है, इसके अंदर घुस ही नहीं पाई हीट। टेस्ट इसीलिए करते हैं ब्रो, पता नहीं कितना ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारा एयर इंडिया 171 को लेके। भाई ऐसा बोलते हैं कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन को लटका के रखेंगे जब तक वो ट्रम्प प्रेशर डाल रहा है, टैरिफ 25 कर रहा है, 50 कर रहा है, 100 कर रहा है, वो ट्रेड डील नहीं हो जाती, वो मिल्क वाली डील, डेयरी वाली डील नहीं, बहुत गफला होने वाला है। रखेंगे पेज। So these recorders are built for that. Once we get to our lab in DC, which is Washington, then they will be able to get a good read out of it. ठीक है, यहाँ उनको मिल गया। अच्छा, by the way, this is another angle which I think you guys should have a look. ये भी किसी recorded साइड कैम का ही एंगल। वो देखो, वो पीछे देखा है वहाँ पे भाई, ये हाल हुआ है इसका। एयर इंडिया का बड़ा ब्लास्ट है वो, इसका थोड़ा ज्यादा हुआ बिकॉज एक कार्गो एयरक्राफ्ट थोड़ा ज्यादा फ्यूल लेके जा रहा है। अपडेट एज ऑफ थर्सडे, आज व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, इट इज सैटरडे, ओके। 12 फेटेलिटीज हो गई हैं कंफर्म, 9 इंडिविजुअल्स एंड अकाउंटेड। तो प्राइमरी डेटा जो मिला एयरक्राफ्ट का कहता है भाई 475 फीट पे गया था। डिफरेंस देख रहे हो, हमारी रिपोर्ट ही
12 जून की है, 30 दिन बाद है, 30 दिन बाद जब देनी ही होती है, उसके अलावा तो मतलब अगर मरे। ये भाई 2-3 दिन में पूरा डेटा दे रहे हैं। एनटीएसबी का ऑफिशियल अकाउंट खुद ट्वीट कर रहा है, एफए खुद ट्वीट कर रहा है, अपडेट दे रहा है कि हमें क्या हो गया, क्या मिल गया, क्या नहीं पता। इंडिया में कुछ हुआ था? डीजीसीए ने कभी ऐसा किया? एआईबी ने कभी? सब चुप हो गए। डीजीसीए के पास उतना स्टाफ भी तो कहाँ है थी कि कैसे इसको भाई तालमोल करके, कुछ है ही नहीं। इमीडिएटली आफ्टर पायलट्स पे ढकेलना है, क्रॉसिंग द वॉल, ऐसे ऐसे तो ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा है। स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑफिशियल रिपोर्ट में। फेडेक का फुल फॉर्म गलत लिखा हुआ है। डिजिटल इंजन कंट्रोल को डुअल इंजन कंट्रोल लिखा हुआ है। इंजन 1 इंजन 2 को कौन सा बात कर रहे पता नहीं चल रहा। तो एनटीएसबी जैसे यहाँ का आप समझ लो डीजीसीए, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, एआईबी सॉरी, ब्यूरो है ना, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग फॉलोइंग द क्रैश। उन्होंने क्रैश सर्वाइवल खोल लिया है। दे कंसीडर दिस एज अ गुड एक्सट्रैक्शन विद गुड डेटा पॉइंट्स। द लैबोरेटरी रिसीव एवरेज ऑफ 400। भाई कंडीशन देखो, किस दूसरी बार देख रहा हूँ फिर भी इतना शॉक लग रहा है। व्हिच शुड गो वायरल इन इंडिया। एक्चुअली ब्लैक बॉक्स की अभी मुझे अपनी कंडीशन दिखाने दो। इतना इंटरेक्टिव हमारे कैसे दिखते थे। ये है कंडीशन भाई, ये उनका वाला है भाई और ये हमारा वाला। डिफरेंस देखो, जैसे दिवाली का शाम चलाते हैं वो जल जाके खत्म, भाई ये खत्म। तो राइट वाला आई स्टिल सी राइट, ये सही कंडीशन में, और इनके दोनों सही कंडीशन में यार, फॉरवर्ड आप सही कंडीशन में। ऊपर का कुछ हुआ ही नहीं उसको, एक का तो अपने का तो जल गया, ऊपर का तो मेटल पिघल गया भाई। बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है भाई यहाँ पे तो लोगों को, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। सो दिस इज व्हाट दे हैव रिकवर्ड। इसी कंडीशन में होना चाहिए, कितने भी हीट हो वो विथस्टैंड करता है, उसको बनाया ऐसा जाता है बाहर का। इट्स लाइक कि आपने फायर फाइटर्स का फायर सूट बनाया, वो फायर में गए काम करने और आप बोले फायर सूट जल गया। वो बनाया इसलिए आता भाई कि वो फायर को ले सके, उसका काम क्या है। और ये देखो, ये इनकी एनटीएसबी की टीम है, प्रॉपर भाई प्रॉपर वीडियो डाला है। अभी क्रैश को 2-3 दिन ही हुए हैं, 4 नवंबर को, टुडे इज 8 सॉरी 4-5 दिन ही हुए हैं, एंड दे हैव रिकवर्ड इट। वो डेटा निकालना शुरू कर दिया। एंड जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो दिस इज हाउ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लुक्स लाइक। देखो निकल रहा है उसमें डेटा, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ देयर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स। इतना अंदर से साफ है, अपना तो पता नहीं है ही नहीं, क्या है पता ही नहीं। कॉकपिट में वो कह रहा है कि वन ऑफ द पायलट्स, कौन सा पायलट पता ही नहीं। इतनी ज्यादा बेकार। एग्जैक्टली ये देखो, ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है। एनटीएसबी न्यूज़ रूम, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अगले दिन का सुबह का क्रैश साइट कैसा था, सब कुछ ही काफ़ी देखो, कार्स और सब जल गए भाई, सब जल गया। लेकिन इसमें भी उनका बच गया ना डेटा रिकॉर्डर यार। तो जो एयर इंडिया 171 उनके कैप्टन के फादर थे, वो 91 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ वेरी ओल्ड। तो उन्होंने अप्रोच किया, वो लोग ब्लेम कर रहे हैं। एंड तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यार नो वन बिलीव्स इन इंडिया कि आपके बेटे की फॉल्ट है। दिस इज एग्जैक्ट, नोबडी बिलीव्स पायलट एग्जैक्टली, वी डोंट गो टू फादर ऑफ प्लेन कैप्टन। उन्होंने कहा लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल वाले बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप इस कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस को अप्रोच करिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ आप करिए। तो यहाँ पे तो किसी को नहीं लगता। एंड इन्होंने कोई, उनका था कि एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो इसमें, कि यार जिसमें कि एक्सपर्ट्स हों, जो कि यूएस में बन चुके हैं, यूएस में एक्सपर्ट्स भी हैं। बट मेरा मानना है कि ये जो चीज़ें हैं, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जो ये जो मैंने को बताया कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वाला, ये सिर्फ ऐसा नहीं है जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे एविएशन के बोल रहे हैं, बट ठीक है। लेकिन तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं, उन्होंने भी उठाया होगा ये, बट क्यों नहीं करता। सो बट थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता कि यार यहाँ पे इतना लाइटली हम लाइव्स को लेते हैं, मतलब लोगों की धूल में, लोगों की आँख में धूल झोंकते हैं। बट इन्वेस्टिगेशन हो भी रही है क्या नहीं था ये वाला वीडियो बनाने का। बाकी जो एग्जैक्ट क्रैश क्यों हुआ, क्या लगता है, प्रॉब्ली कमिंग वीक में आई मेक दैट वीडियो। थैंक यू सो मच यार देखने के लिए, अपना ध्यान रखें। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ ये बात जरूर शेयर करना लोगों से कि यार ऐसा क्यों हो सकता है, किसी को क्या पता है कि ऐसे लोहा या मेटल पिघल कैसे गया अपनी एयर इंडिया वाला। थैंक यू सो मच भाई। तो मैं ये कह रहा था, सबसे पहला पॉइंट, जब मैं ये रिपोर्ट इनिशियली पढ़ रहा था, जैसे यहाँ पे मिस्टर बिस्ट ने बोला, विच आई कम्प्लीटली एग्री टू, मिस्टर बिस्ट ने, फ्लाइंग बिस्ट मिस्टर गौरव ने बोला हुआ है। थोड़ा आगे लेके जाते हैं, इनकी ये रिपोर्ट का पार्ट देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं मैकडोनाल्ड डगलस MD-11। द वेरी रीज़न इसको बोइंग नहीं बोला गया क्योंकि वो एसोसिएशन दिखाना नहीं चाहते, जबकि ऑलरेडी जब बोइंग 747 बन रहे थे एट दैट टाइम, डेकेड्स एगो, दोनों का मर्जर ऑलरेडी हो चुका था उस टाइम पे। सिंस देन मैनेजमेंट मर्जर्स के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए, एंड फ्रॉम इंजीनियरिंग बोइंग बिकेम फ्रॉम एन क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियरिंग बेस्ट कंपनी, कुछ तो टैगलाइन था उसको, फ्रॉम इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे कुछ बोलते हैं कि इंजीनियर्स कंपनी टू मैनेजमेंट्स प्रॉफिट अर्निंग कंपनी, बस खाली प्रॉफिट कमा रहे, बाकी कुछ नहीं। लिटरली जब 2020 से लेके 2023-24 तक
मेजर क्रैशेस और जो भी इंसिडेंट्स हुए वो पहले तो 737 मैक्स का वो डोर उड़ने से चालू हुआ, उसके बाद बैक टू बैक क्रैश हुए, जेजू एयर और 2-3 और क्रैश हुए, कुछ इसका लैंडिंग गियर टूट गया। एट दैट टाइम कैम्बेल, स्टीव कैम्बेल, आई होप आई एम टेकिंग हिज नेम राइट, the CEO of Boeing at that time, he was earning $32.8 million per year of profit. I'm saying profit, not net salary. मैं उसकी एनुअल सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। $32.8 मिलियन, जबकि बोइंग नीचे गिरता जा रहा है, ऑर्डर्स गिरते जा रहे थे, डिलेज एंड डिलेज, प्रोडक्शन डिलेज, चेकिंग डिलेज, सब डिले हो चुका था। अभी भी और 10 टाइम्स डिले हो चुका है इस साल। एज ऑफ दिस डेट व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं कि उनके कुछ नए प्लेन्स का प्रोडक्शन 2020 प्रोडक्शन और कंप्लीशन का डिले पूरा 2027 तक डिले हो गया है और 1.5 साल आगे। सो इतने लॉस में भी कमा रहे हैं वो लोग। मैनेजमेंट इज अर्निंग लाइक हेल। ये सबसे पहला पॉइंट था। एंड लिटरली उनके पास NTSB, FAA सब लोग हैं, अपने पास DGCA का स्टाफ ही ढंग से नहीं है। जबकि मैंने जब लोकसभा का इनका ये क्लिप्स देखे, स्पेशली द सिविल एविएशन मिनिस्टर डिड नॉट हैव प्रॉपर आंसर्स। लिटरली DGCA के पास अंडर स्टाफ्ड लोग हैं। इट इज़ नॉट completely properly recruited staff. No proper experts have been recruited into that organization. And literally हमारे पास ऐसे टेस्टिंग के लिए प्रॉपर लेबोरेटरीज है नहीं, इससे पता चला। दिल्ली में कुछ तो है बट नथिंग हैज़ बिन रिवील्ड फ्रॉम आवर एंड। हमारे किसी भी ऑफिशियल पेज पे ये रिविलेशन नहीं है कि हमारे पास ऐसे लैब्स और ऐसे यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं उस प्लेन क्रैश के, कुछ भी नहीं आया। दूसरी चीज़ जो मैं ये बोल रहा था, ये दोनों इंजन जले हुए। अभी मैं इसके स्क्रीनशॉट्स लगाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, जो जिस टाइम पे मैंने मेंशन किया नहीं था। दोनों भी जो वॉइस रिकॉर्डर्स जैसे इन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं चलते, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने इस UPS के क्रैश में सम हीट बोला, लिटरली दे सफर्ड सम हीट बट दे आर इंटैक्ट, गुड to go. Literally they are in good condition and good data has been recollected from there. ये सब बोला गया, जबकि हमारे फ्लाइट रिकॉर्डर्स पीछे वाला पूरा मेल्ट हो गया। I mean is that, और मैं एक्चुअली I want to ask to flying this, ये जो आफ्ट वाला EFR दिखा रहे हैं सॉरी पीछे वाला जो कॉकपिट वॉइस, इज दैट एक्चुअली द पिक्चर ऑफ दैट रेयर EAFR? क्योंकि मुझे देख के लग ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से कि वो एक्चुअली वो वॉइस रिकॉर्डर है या फिर डेटा रिकॉर्डर है। बैक साइड का कुछ और ही पार्ट लग रहा है मेरे को। आई एम सीरियसली कंफ्यूज्ड एज ऑफ नाउ। आगे का येस वो प्रॉपर दिख रहा है बट इट्स कम्प्लीटली बर्न्ड। और इस पॉइंट से मुझे एक चीज़ याद आई, मैंने आई थिंक इसे डॉक्यूमेंट्री चैनल का देखा था। इतने भी सम फ्यू 100,000 सब्सक्राइबर्स है, एकदम हाई ज़्यादा लेवल के सब्सक्राइबर्स नहीं है उनके। बट जब उनकी वीडियो देखी तो इट वाज फाउंड आउट कि ड्रीम लाइनर का जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, जो कि पुराने 737 और 777 जो पुराने बोइंग से 767 रादर, उनके जो स्क्रैप पार्ट्स तोड़ के उनको स्क्रैप म्यूजियम में लेके जाना चाहते थे। US के पास उनके खुद के स्क्रैप के म्यूजियम में, जहाँ पे प्लेन के टूटे फूटे पार्ट्स को वहाँ पे डाला जाता है। लिटरली उन पार्ट्स को बोइंग के प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में, यूनिट में लेके गए, जहाँ पे उनको यूज़ किया गया है करंट प्लेन्स में जो अभी इस वक्त हमारे इस देश में और पूरी अलग अलग दुनिया के पार्ट्स में फ्लाई कर रहे हैं। So these are the scrap parts that have been used to literally manufacture the 787 Dreamliners and the current new 737 MAX planes. Scrap parts, पुराने वाले planes के जो टूटे फूटे हुए हैं, literally. So this is the point I wanted to make out. And इसमें भी जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी थी तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। 13 जून को रूफटॉप बिल्डिंग पे पीछे वाला वॉइस रिकॉर्डर मिला, 16 जून को दूसरा वाला मिला। तो 13 से 16 जून पहले वाले के साथ किया क्या,
जो जला हुआ था, उनके ऊपर क्या बातचीत हुई क्या नहीं कुछ पता नहीं। 16 जून को मिला और दोनों मिला के थोड़ा आगे जाता हूँ मैं, थोड़ा आगे जाता हूँ। ये तो कॉकपिट के पार्ट्स जले हुए हैं। यस, ही वाज शोइंग ऑल ऑफ दैट। वो भी बहुत बेकार जले हुए हैं। आई मीन लिटरली इट्स हार्ट रेंचिंग टू वॉच ऑल ऑफ दिस शिट। It was delivered on, okay, it was delivered to AAIP facility at New Delhi on 24 June. So पीछे वाला 13 जून को मिला। 11 दिन उसके साथ क्या किया और बचे हुए 8 दिन आगे वाले के साथ क्या किया, क्या हो रहा था, क्या दिवाली मना रहे थे उसके साथ। आई वॉन्ट टू नो दिस मैन सीरियसली। आप मुझे नहीं लगता इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकलने के बाद जितना ट्रेंड हुआ, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उस दिन के लिए जितना ट्रेंड हुआ, उसके ऊपर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं निकलने वाला डेटा। Like various other cases where the data from the damaged flight recorders was downloaded by AIB sourcing golden chases and relevant downloaded cables from the DGCA and other accident investigation authorities. In this case, golden chases analytical EAFR unit and downloaded cables requires to download data from EAFR sourced from NTSB USA. The items arrived on 23rd June. बाकी का जो था ऑलरेडी एक दिन पहले मिल चुका था एंड फिर ये पार्ट्स भेजे गए मेन। कॉकपिट वॉइस एंड लिटरली इसके ऊपर ये बोला गया कि दिस वाज 2 पायलट्स थे एंड इसमें कौन पायलट मॉनिटरिंग था, कौन पायलट उड़ा रहा था प्लेन को, ये क्लियरली मेंशन किया गया है रिपोर्ट में। एंड इसके ऊपर फिर भी 2 लाइन्स लिखे गए, why did you turn off why did you do switch off the engine, वो इंजन लॉक होता है उसको क्यों लॉक किया गया। एंड अपॉन दैट अनदर वन वाज सेइंग नो आई डिड नॉट, विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। आई बिलीव ये बात हुई नहीं है। आई एम श्योर कि उन्होंने हिंदी में बात किया था एंड इसका गलत इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है यूएस में। आई एम प्रिटी श्योर दे हैव प्लेड मैसिव क्या बोलते हैं झोल, मैसिव झोल इनटू दिस। जहाँ कि हमारा जब प्लेन का टेक ऑफ हो रहा था APU ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था एंड ये जो CCTV फुटेज में दिखा रहा था कि ऑलरेडी इसका रैम एयर टर्बाइन जो रैट जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देता है, जो प्लेन के बेली से नीचे आता है और घूमता है फुल हाई स्पीड पे, वो ऑलरेडी टेक ऑफ के टाइम पे जब ऑलमोस्ट 30 फीट अबव द ग्राउंड हो चुका था तब ऑलरेडी वो बाहर आ चुका था। मतलब इन दोनों इंजन्स फेल हुए थे, ऑलरेडी ग्राउंड पे ही फेल हुए थे जब टेक ऑफ शुरू हुआ था। एंड इस सब चीज़ों को इस रिपोर्ट में इग्नोर किया गया है। अगेन इसको कंपैरिजन करते हुए जब आगे ये बोल रहे थे कि ब्रेकिंग एविएशन न्यूज़ एंड वीडियोस, लिटरली इन्वेस्टिगेटर्स को ऑलरेडी ब्लैक बॉक्सेस मिल गए, उन्होंने चेक कर लिए एंड लिटरली दे हैव सेड दैट दे विल बी वी हैव आइडेंटिफाइड द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एज यू कैन इमेजिन इट सफर्ड सम हीट, नॉट इंट्रूजन बट हीट अराउंड इट। हमारा वाला तो पूरा जल गया, कुछ भी नहीं मिला। दिस इज व्हाट दे हैव सेड एंड उसके ऊपर फिर भी बोल रहे कि 2 पायलट्स में कन्वर्सेशन हुआ तो ये बात हुई। 2 पॉइंट्स डाले कि ऐसा तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे नहीं किया। लिटरली दे हैव showcased in the report that the blame is being thrown on the pilots and till date aviation ministry को क्वेश्चन नहीं किया गया है। I don't understand what is going on. I'm sure there is no investigation going on. कल अगले साल 30 जून तक कुछ नहीं आने वाला। ये 12 जून को क्रैश हुआ है। इन्होंने लिटरली एल्टीट्यूड 475 फीट एल्टीट्यूड के बारे में भी बात की है। मतलब देवर श्योर कि कितना हाई यूपीएस का प्लेन उधर अमेरिका में कितना हाई उड़ा था क्रैश होने से पहले और कितने स्पीड पे उड़ा था। हमारे यहाँ तो स्पीड भी ढंग से मेंशन नहीं किया और कितना एल्टीट्यूड पे वो भी मेंशन नहीं किया गया है। आई मीन सीरियसली यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने NTSB के पोस्ट में, The NTSB has begun the analysis of the black boxes recordings following the crash of the UPS flight 2976. Workers opened the crash survival memory unit of the cockpit, was recorded at the NTSB vehicle recorder laboratory
In Washington DC, they consider this a good extraction with good data points. जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, these are the good words being used. और हमारे इसमें कुछ मिला ही नहीं. Look at the fire. जो आप लोगों ने इस वीडियो में देखी, जो फायर सेम हमारे क्रैश में भी उतनी ही आग लगी थी. जस्ट थोड़ा सा कम रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कार्गो प्लेन्स में जैसे इन्होंने भी मेंशन किया, कार्गो प्लेन्स में फ्यूल ज़्यादा होता है एंड इसमें कम. बट फिर भी इट वाज AI-171 हेवी, आई बिलीव. जो आई बिलीव इट इज़ नॉट मेंशन इन द रिपोर्ट. एक मिनट में रिपोर्ट भी खोलता हूँ, ज़रा 1 मिनट होल्ड करिए. I will open this report. I have the report in my laptop also. मैंने आज तक वो सेव करके रखी है. मुझे पता है बहुत बड़ा झोल झपाटा उन्होंने डाल के रखा था, which I'm literally shocked beyond anything to see all of this, man. कितना बड़ा झोल करके रखे, कितना बड़ा. मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, इसलिए मेरे से थोड़ा स्लो चलेगा. ये सब पता था उनको क्या कैसे हुआ. लिटरली यहाँ पे भी इस केस में भी बिल्डिंग्स पूरे टूट के बिल्डिंग्स पूरे ब्लास्ट होके जल के राख हो गई. ये बिल्डिंग्स भी, प्लेन के इंजिन्स भी, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा. ये फिगर 1 एक्सीडेंट साइट विद रिस्पेक्ट टू द एयरपोर्ट लेफ्ट अंडर डेब्रिस फील्ड. तो जहाँ एयरपोर्ट प्लेन ने टेक ऑफ किया था, इट यूज द कंप्लीट रनवे, क्योंकि ऑब्वियसली दिस वाज अ हेवी वन. आई बिलीव इन्होंने कहीं पे भी मेंशन भी नहीं किया एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट. They have not mentioned that the AI-171 was a heavy aircraft, because it was completely full of passengers, full of cargo, as well as complete fuel, and it was flying from Ahmedabad to London. तो obviously बहुत ज़्यादा fuel इन्होंने लेके रखा था. It was bowed out. Seriously, इंजन की कंडीशन पूरा जल के टूट गया है. And if I can see, I'm seeing the engine fan blades भी अंदर की तरफ से पूरे टूट के जल के राख हो गए. I'm seeing the figure number 8 over here. एक मिनट, sorry. Figure number 8 of the left engine. पूरा उसका फैन ब्लेड्स में देख रहा हूँ पूरे टूट चुके वो फैन ब्लेड्स, एंड आई बिलीव वो टूट के अंदर फुटे ही होंगे. विंग भी पूरा जल गया गिर के, राइट इंजन भी पूरा जल गया. सिर्फ इसमें भी APU का जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट होता है, जो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी एडिशनल पावर देता है प्लेन को उड़ने के लिए, वो खुला हुआ था. फिर भी बिफोर इट कुड स्टार्ट वो पूरा, आई मीन द प्लेन वेंट डाउन बिफोर दैट. एंड लिटरली अगर आप देख सकते हैं तो प्लेन ऊपर टेक ऑफ कर रहा था. द प्लेन वाज ट्राइंग टू पुश इटसेल्फ अप, नॉट डाउन. Figure number 15 CCTV screenshot of the RAT deployment. बोइंग टेक्स, मैंने खुद इनका वीडियो ऑलरेडी, एक पुराना वीडियो है फ्लाइंग बीस्ट जी का, जिसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने मेंशन किया था 3 पार्ट्स का. उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को डिवाइड करके रखा था 3 पार्ट्स में वो वीडियोस है, जिसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया था एयरबस और बोइंग दोनों 6 से 8 सेकेंड लगाते हैं रैम एयर टर्बाइन को डिप्लॉय करने में. तो मतलब प्लेन जब टेक ऑफ हुआ, इट ऑलमोस्ट इट वुड बी 35-40 फीट अबव द ग्राउंड. ऑलरेडी इनका लैंडिंग गियर भी अभी भी खुला हुआ है, सो देयर वाज नो पॉजिटिव क्लाइंब, आई एम श्योर. In the cockpit voice recording, one of the pilots is heard asking whether why did he cut off. The other pilot responded he did not do so. एक randomly वो लाइन बीच में घुसा के रखे, उस लाइन का कोई मतलब नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है उस पूरे
जो डेटा लिखा गया है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में, एंड दिस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एक्चुअली शो पेज नंबर 14 पे लिखा गया है, 12 एंड 13 में लिखा गया है, एंड वो सब डिटेल्स है सारे के सारे कि वो प्लेन कैसे टैक्सी वे से रनवे पे गया, रनवे से कितने बजे निकला, कितने बजे टेक ऑफ किया, कितने बजे ये सब निकला। देयर वाज नो डेंजरस गुड्स ऑन एयरक्राफ्ट। कितना सच है इसमें भी मेरे को अभी डाउट है। VR speed of 155 knots was achieved. Engine fuel cutoff switches transition from run to cutoff to run again. वो भी 10 सेकेंड्स के गैप में हुआ है। हाँ, तो इसी के लाइन के नीचे, उस कॉन्वर्सेशन वाले लाइन के नीचे लिखा है CCTV footage obtained airport showed Raman turbine getting deployed during the initial climb immediately after liftoff. Immediately का मतलब क्या है भाई? मतलब क्या है? कौन से टाइम स्पैन पे वो निकला बाहर? ये इन्वेस्टिगेशन नहीं बता सकता, इजीली बता सकता है भाई, इजीली बता सकता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे कॉल आ गया तो वो रिजेक्ट करना पड़ा। जैसे कॉल आता है ऑब्वियसली मुझे ये मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। बट कंटिन्यूइंग दिस, द CCTV फुटेज ऑफ इमीडिएटली कैसे हो सकते हैं बे? कैसे? आई मीन सीरियसली, इसको भी टाइम लगता है 6 से 8 सेकेंड, एंड द क्रैश हैपेंड फ्रॉम टेक ऑफ टू विदिन 32 सेकेंड्स ये क्रैश हुआ है। आई बेयरली डाउट 32 सेकेंड्स, मतलब सोचो कि वो खुद रायमर टेबल अगर 8 सेकेंड लगाता है तो मतलब उस 8 सेकेंड में कितना कुछ हो रहा था अंदर, जो कुछ भी इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया ही नहीं है। एवरीथिंग ऑलरेडी वेंट ऑफ ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ, इट हैड वेंट रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। एट अबाउट 8 or 9 वन ऑफ द पायलट्स ट्रांसमिटेड मेडे मेडे मेडे। कौन सा पायलट? ये नहीं बता सकते, ये भी बता सकते हैं बट इन्होंने मेंशन ही नहीं किया है। Did not get any response but observed that the aircraft crashing outside the boundary as and activated the emergency response. बहुत बड़ा झोल है भाई, बहुत बड़ा झोल है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट मिस्टर फ्लाइंग बेस्ट गौरव जी, गौरव सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्रैश रिपोर्ट के ऊपर एक और वीडियो बनाई जाए। ऑलरेडी आपके 3 पार्ट्स में अलग अलग वीडियोस आए हुए हैं, और कुछ डिटेल्स आप निकाल सकते हो, खुदाई कर सकते हो तो प्लीज़ करिए और डिटेल्स में निकालिए। आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो ऑल ऑफ दिस, और डिटेल्स में मैं जानना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू थरली फॉलो दिस इन्वेस्टिगेशन। एवरी अदर अपडेट आई गेट उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी, and I'll be posting a lot of updates about this air crash investigation. UPS को लेके इतना thorough investigation हुआ है तो why there is no thorough investigation in AI-171? Does it have any similarity to AI-171 crash? Similarity, both crashed seconds after takeoff and resulted in catastrophic fast losses of control. एक लाइन दिख रही है, क्या ही बोले इसके ऊपर अभी। This is all I have to say. ये सब जितना भी गड़बड़, मैंने जितने भी पॉइंट्स अभी कवर कर चुका हूँ इतने लंबे वीडियो में। ऑलरेडी पार्ट 1 इस वीडियो का मैंने कवर कर लिया, पार्ट 2 ये थोड़ा कॉल की वजह से डिस्टर्ब हुआ था, बट लंबा वीडियो बना हुआ है मेरी तरफ से। एंड मिस्टर गौरव, बाय एनी चांस इफ यू गेट दिस वीडियो, मेरा रिएक्शन वीडियो, आई एम फ्रॉम पुणे, तो बिग फैन ऑफ योर वीडियोस, योर व्लॉग्स, एंड ऑब्वियसली आई एम अ एविएशन गेक, जैसे मेरा टाइटल है, फिल्मी एवगेक। जितना फिल्म्स और टीवी शोज देखता हूँ उतना ही एविएशन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रेगुलर एंथुसियास्ट हूँ एंड पैशनेट अबाउट एविएशन। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक और वीडियो इसके ऊपर बनाएं, क्योंकि इसके डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है। वी नीड जस्टिस फॉर आवर पायलट्स। वी जस्ट कांट लेट द वर्ल्ड कीप ब्लेमिंग द पायलट्स फॉर दिस क्रैश। आई एम 300% श्योर कि इसमें पायलट एरर है ही नहीं। I want the pilot error to be completely ruled out of this investigation. I'm sure there is no fault, because उधर स्पष्ट दिख रहा है, मतलब CCTV फुटेजेस में, कि जब प्लेन क्रैश होने को जा रहा था, प्लेन का नोज ऊपर हो रहा था, यानी कि वो प्लेन को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे पायलट्स। दे वरंट टेकिंग द प्लेन डाउन। अगर प्लेन डाउन होता तो नोज डाउन, पिच डाउन होता है, ना कि अप होता है भाई। कॉमन सेंस से किसी भी इसमें किसी को एविएशन एंथुसियास्ट होने की भी ज़रूरत है ही नहीं। एविएशन एंथुसियास्ट होने की ज़रूरत है ही नहीं है। कॉमन सेंस दिखता है कि वो प्लेन को ऊपर खींचा जा रहा है, कि प्लेन को टेक ऑफ मोड में
they are trying to take the plane up in the air, not rather on the ground. वो दिख रहा था, but the plane's engines are completely turned off, and I believe APO को भी चालू होने में कुछ seconds लगते हैं. तो yes, before that started the crash happened. One of the most saddest crashes ever, and both are associated with Boeing. Let me tell you, ये Boeing 787 Dreamliner crash हुआ है, यहाँ पे Boeing McDonnell Douglas. Let me tell you again, इन दोनों का merger decades पहले हो चुका है. Even before I was born, the merger had happened, and since then the problems had happened. It would change from engineering based company to profit based company. This is now the words I remember. Completely change हो गया. I'm getting emotional और अभी मतलब गुस्सा भी उतना ही आ रहा है इन सब चीज़ों पे. That's it. Thank you so much for watching this video, guys. Please like, share, comment, subscribe to my channel. मैं फिर से मिलता हूँ और अपडेट्स आते रहेंगे इस क्रैश के रिलेटेड, और हर अपडेट पे मैं वीडियो बनाते ही रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा ये अपडेट्स बनाने में. I will follow this investigation thoroughly, as thorough as our Airbus pilot, Mr. Gaurav Taneja ji. Thank you, Gaurav, and Mr. and Mrs. Taneja for being Airbus pilots. Thank you, and stay as Airbus pilots. बिल्कुल भी switch ना करिए. I would rather recommend you to stay there, क्योंकि अभी तो recently another bad news that दुबई एयर शो चल रहा था, तब हमारा तेजस विमान जो हेल ने बना हुआ था वो जाके उधर क्रैश हुआ है, और द पायलट मिस्टर नयन लॉस्ट हिज लाइफ. नयन नहीं, मिस्टर एन से कुछ उनका नाम है, बट ही हैज लॉस्ट हिज लाइफ ट्रेजिकली इनटू दिस. उनका फ्यूनरल का भी वीडियोस आज सर्कुलेट हो रहा है, विच आई एम नॉट वाचिंग. उसके ऊपर भी मैं वीडियो आगे जाके बनाऊंगा, जैसे इनके क्रैश के रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशंस आगे फर्दर आएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ. आई होप एटलीस्ट दिस क्रैश विल बी कवर्ड प्रॉपरली. इसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए किया तो वी आर डूम्ड. Already HAL is in partnership with the Sukhoi with Russia to make passenger aircrafts in the future, not depending upon the Boeing, which they should depend on Airbus rather for technology and everything. Just Russia and India coming together is a big risk, क्योंकि रशिया में भी अभी रिसेंटली बहुत बड़ा क्रैश हुआ है 2 महीने पहले, एंड रशिया का जो कुछ भी मेंटेनेंस चेकआउट होता है वो वेस्ट में ही होता है, जो थरली हुआ नहीं है. वॉर के सैंक्शंस के बाद लिटरली मेंटेनेंस एज गुड एज 0 लेवल पे हो रहा है. बहुत घटिया चल रहा है उनका भी एविएशन का टाइम, एंड मतलब उनके ऊपर का दो एविएशन स्पेस जो कि हम लोग फ्लाइट रडार में देख सकते हैं, उनका जो स्पेस है, एयर स्पेस पूरा खाली हो चुका है. वहाँ से प्लेन्स उड़ ही नहीं रहे, पूरा ब्लैकलिस्ट कर दिया है, कहीं जाने को परमिशन है ही नहीं. अगर दे वांट टू गो, इफ देयर आर सम वेस्टर्न पीपल हु वांट टू गो टू रशिया, दे हैव टू गो थ्रू अदर कंट्रीज. वी आर वन ऑफ देम. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया and others are there, so it is very difficult situation for Russia as well, and to collab those technologies together and compete with Airbus in the future is going to be another headache for these two companies, because Airbus is at the top right now. इनके भी issues आ रहे हैं, no doubt, but fatal crashes are minimal as compared to Boeing and others. They are the safest right now, and because of this, because of the safety protocol that Airbus follows properly, उनके sale 100 गुना बढ़ चुके हैं. लिटरली आई एम वाचिंग देयर मार्केट, देयर ऑर्डर्स आर गोइंग अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप. देयर डिलीवरी promises are staying as they are as they should be, and they are delivering as promised. No झंझट, no भागदौड़, no rushes, anything like Boeing. Thank you so much, guys. जय माँ काली, जय काल भैरव, जय श्री राम. I'll see you again. Bye bye.